वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. मौला साहब, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि इस गवर्नमेंट ने हमेशा से जितने भी केसेस हुए हैं मोस्टली डिले करने की डिले से डील किया है उन्होंने विद देयर केसेस. क्या ख्याल है आपका कि ये डिले जो है अब कल 16 तारीख को एज यू नो केस लग रहा है और बहुत बड़ा केस लग रहा है विद द लार्जर बेंच, तो क्या ख्याल है आपको कि कितना डिले और हो सकता है? 2 मार्च तक डिले हो सकता है? हम जी इस पे पॉसिबिलिटीज़ पे ही बात कर सकते हैं. तो उसमें उनके पास बड़ा गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो कोर्ट में जो 6 ऑप्शंस रेफ़र किए गए हैं उसमें एक इम्यूनिटी भी है. इम्यूनिटी पे भी आ सकता है. अगर हम आर्डर की जिस्ट को देखें तो उससे हमें पता चलता है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है नहीं आप वो तो रहने दीजिए ना, वो 6 ऑप्शंस को आप रहने दें. मैं पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट का आपने देखा है, आपने अटॉर्नी जनरल्स को इतने पिछले 3-4 साल से आप देख रहे हैं कि वो किस तरह केस प्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट का, और वो डिले की तरफ ज़्यादा जाते हैं. एम आई राइट? मतलब टू डिले द प्रोसेस. इम्प्लीमेंटेशन केस में भी पहले डिले उन्होंने फोकस किया था. तो कितना एक डिले कर सकते हैं? दे विल सबमिट समथिंग ऑन मंडे, राइट? हाँ जी, अगर वो सबमिट करते हैं, मैं इसीलिए पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था. अगर वो सबमिट करते हैं तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. लेकिन अगर रिप्लाई के तरफ आते हैं या कोई प्रिविलेज क्लेम करते हैं या कोई इम्यूनिटी क्लेम करते हैं तो वो उसमें टाइम लग सकता है. उसमें हम एग्जैक्ट टाइम कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी की है. पॉसिबिलिटी उसमें डिपेंड करता है सिचुएशन पे. अगर अगर आप बिल्कुल टाइम लेना चाह रही हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि इट में टेक 1 मंथ 1.5 मंथ. बुनियादी चीज़ अंजुम इसमें है कि गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द लीड. देखें ना, ओनर्स गवर्नमेंट पे है कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ करे. ठीक है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी उनके पास है. मौज उन्होंने की, ऐश उन्होंने किया, 4 सालों में डिलीवर नहीं किया. और जो उनके मसाइल हैं अब वो जांच छुड़ाना चाहते हैं, वो टेक ऑन करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट पे भी और जुडिशरी पे भी और फौज पे भी. बुनियादी चीज़ है कि 2 मार्च के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया सेनेट का. कुछ लोगों का ख्याल है बजट भी ये पेश कर लेंगे और सितंबर अक्टूबर तक गिव एंड टेक करके इलेक्शन भी हो जाएंगे. तो मेरा ख्याल है जो फोर्सेज जो चाह रही हैं कि इनको भगाया जाए, निकाला जाए, शहीद ना बनाया जाए. साहब, वन थिंग कि ये गवर्नमेंट जब भी इनका दे हैव बीन अप अगेंस्ट द वॉल, जिसे कहते हैं ना पंगा पंजाबी में, पंगा लेते हैं. इन्होंने सबसे लिया, इन्होंने जुडिशरी से लिया, आर्मी से लिया, सबसे लिया. मगर जब विद देयर बैक टू द वॉल जब हो जाती है तो दे बैक डाउन. आई मीन हमेशा. और ये फौज को भी पता है, ये जुडिशरी को भी पता है. देखिए ना, 3-4 स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने ऊपर नीचे जो चेंज किए, मतलब उनको दिखाया, लोगों ने इसके पैकेजेस टेलीविजन में बना के दिखाए जिसमें उन्होंने कहा था मैंने तो कोई मिन्नतें नहीं की थी. लोगों ने दिखाया मिन्नतें करके. उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ को, ये है जी कि एकदम दिखा देते हैं. इसमें बस एक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है कि गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है फौरी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बिठा के उनको बताना चाहिए कि जी ठीक है, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करने जा रहे. टाइम फ्रेम दे दें, टाइम टेबल दे के गिव एंड टेक करके इलेक्शन अर्ली करवा लें तो मेरा ख्याल है सूरत हाल से निकल सकते हैं. अदरवाइज ये है कि जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट उनके पीछे. अगर आप इतना ओपनली डिफाइंस दिखाएंगे तो जिन्होंने आधा मुद्दत पाकिस्तान में जी, I've just got about 30 seconds. What do you have to say finally? Delay के चांसेस ज़्यादा हैं. Okay. और इस and तलत साहब, what would you say? ये मेरा तो ये ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो कोशिश तो उनकी होगी कि ताख़ीर करें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कोशिश होगी कि मामला को डिफ्यूज़ करने के लिए शायद इलेक्शंस का कोई ऐसा इशारा दें जिससे अदलिया भी मुतमईन हो और फौज भी और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी जो दबाव डाल रही हैं कम हो. थैंक यू वेरी मच एहतशाम साहब हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करने का. मौला साहब, एंड आई स्पेशल थैंक्स टू तलत साहब जो कि कराची में हैं. जो मुझे इस डिबेट में पता मेरी जो कंक्लूजन है वो यही है कि द गवर्नमेंट मे फॉलो इन लेटर बट नॉट इन स्पिरिट परहैप्स. इसी के साथ इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.